नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं इन्फिनिक्स कंपनी का मोस्ट पॉपुलर और डिमांडेबल 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस। जी हाँ दोस्तों, 5G प्लस आपको बॉक्स पर दिख रहा होगा, यानी कि ये काफी सारे 5G बैंड सपोर्ट कर लेता है। कर्व डिस्प्ले के साथ काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं इस स्मार्टफोन पर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं दोस्तों। ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट पे मिलेगा। अब इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ। ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट पर आपको मिल रहा है दोस्तों 15,999 रुपए का। वहीं पर अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो इसका दूसरा वेरिएंट आता है 8GB रैम 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो आपको मिलेगा 17,999 रुपए का। बैंक ऑफर ट्राई करते हो दोस्तों तो आपको काफी % डिस्काउंट भी इनके साथ मिल जाएगा। बाकी जो बॉक्स है वो ग्रीन कलर का आता है, जिस पर आपको सारे हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन मिलते हैं। कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। ऊपर की साइड मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो मजबूत ये स्मार्टफोन है। बॉक्स में नीचे की साइड देखें तो 3D कर्व्ड 144 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रही है। 1300 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। बॉक्स के बैक साइड में भी देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जिन्हें डिटेल से आपको आगे बताएंगे। फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही ये बॉक्स होता है ओपन, तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है, जिसे हम निकाल के रखते हैं फिलहाल साइड। और अंदर देखने पर हमें कुछ स्टिकर्स और क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल नजर आती है। सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर दोस्तों, कवर क्वालिटी बहुत बढ़िया, प्रीमियम फिनिशिंग के साथ लेदर प्लस टेक्सचर डिजाइन आपको बैक पैनल में नजर आ रहा होगा कवर के, जहां पर आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी नजर आएगी। कवर को बिल्कुल फोन के कलर से मैच करता हुआ बनाया गया है, जिससे आपको काफी अच्छी फीलिंग आएगी दोस्तों। तो ऐसे ही कवर बनाने चाहिए सभी कंपनियों को, ना कि वो ट्रांसपेरेंट वाले जो कि काफी जल्दी गंदे होते हैं, फिर उन्हें फेंकना ही पड़ता है। बॉक्स में आपको एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। वैसे इन्फिनिक्स कंपनी को अपने चार्जर्स पर ध्यान देना चाहिए। इन चार्जर्स की लाइफ बहुत कम होती है, 2-4 महीने में ही ये खराब हो जाते हैं दोस्तों। अब ऐसा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पर स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग ही नहीं करते बल्कि स्मार्टफोन सेल भी करते हैं। और ये इन्फिनिक्स हुआ, टेक्नो हुआ और आईटेल हुआ, ये तीनों के चार्जर एक ही कंपनी में बनते हैं और सभी के सभी खराब हो जाते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा कंपनी को ध्यान देना चाहिए इन चार्जर्स पर। USB केबल आपको व्हाइट कलर की मिलती है। टाइप A टू टाइप C लेंथ और क्वालिटी केबल की एवरेज ही मिलती है। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन ही रखी हुई नजर आती है। हम आते हैं अब डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। और वाओ, क्या फिनिशिंग है स्मार्टफोन की। ये पंच होल डिस्प्ले के साथ पूरी कर्व डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में बहुत कंफर्टेबल और बहुत स्लिम लाइट वेट है दोस्तों। तो अच्छी मेहनत से बनाया गया है इस स्मार्टफोन को। बाकी इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड तो लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करोगे तो एक UV ग्लास आप तुरंत लगा लेना, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। चाहे इसमें आपको कौन सा गोरिल्ला या फोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन क्यों ना दिया गया हो, फिर भी अपने फोन का प्रोटेक्शन आपने खुद करना है। कंपनी का क्या जाता है, उसे तो बहाना चाहिए फोन टूटने का। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट आता है, जिसके एजेस बिल्कुल कर्व भी दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि ये प्लास्टिक बॉडी में ही मिल रहा है, वेगन लेदर फिनिशिंग के साथ दूसरा कलर वेरिएंट आपको मिल जाता है। तो आपके पास दो चॉइसेस बन जाती है। वैसे ये हमारे पास है दोस्तों वर्गंडी रेड कलर वेरिएंट। इसके अलावा दो और कलर वेरिएंट में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा, जिसमें मैरिन ड्रिफ्ट कलर है और टाइटेनियम ग्रे कलर। तो आपको जो भी कलर वेरिएंट पसंद आए आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैक पैनल है इसमें आपको काफ़ी अच्छी मैट फिनिशिंग मिलती है। फिंगरप्रिंट ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। अब इसका जो कैमरा मॉड्यूल है काफ़ी यूनिक सा आपको मिलेगा दोस्तों। जेम कट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। फ्रेम काफ़ी उठा हुआ है, प्लस जो कैमरा लेंस है हल्के उठे हुए हैं, जिन पर सेफ्टी रिंग बनी हुई है। यहाँ पर आपको मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर कैमरा, वो भी इस बजट सेगमेंट में। बाकी जो अदर दो कैमरा
कैमरा है वो आपको एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा और एक AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। साथ ही आपको एक हॉलो लाइटिंग भी मिलती है जो कि नोटिफिकेशन या फिर काफ़ी सारे काम में ब्लिंक करती है। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मिलता है। मोबाइल का जो ऊपर और नीचे का पोर्शन है वो आपको बिल्कुल फ्लैट मिलता है, जिस वजह से स्मार्टफोन अपने कदमों में तुरंत खड़ा भी हो जाता है। इसके अलावा जो कॉर्नर है वो आपको बहुत ही स्लिम मिलेंगे। यहाँ पर आगे भी कर्व डिस्प्ले है और पीछे जो बैक पैनल है वो भी कर्व, जहाँ राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और टॉप साइड में आपको सेकेंडरी माइक दिया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। साथ ही आपको स्पीकर ग्रिल भी नजर आता है और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर JBL का हाथ भी रखा हुआ है स्पीकर पर, तो साउंड जो है वो धुआंधार बूम बूम साउंड आएगी। बाकी डुअल स्पीकर है तो दोनों तरफ से साउंड आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप मूवीज़ देखते हो या गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेफ्ट साइड इसका बिल्कुल ब्लैंक है। बॉटम साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है, लेकिन इस सिम ट्रे को ओपन करने के बाद पता लगता है कि ये डुअल सिम सपोर्टेड ट्रे है दोस्तों। इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया है, तो आपने मोबाइल को सोच समझ के लेना है। अगर आपको स्टोरेज की ज़्यादा नीड रहती है तब आपको 256 GB वेरिएंट ही परचेज करना चाहिए। 128 GB से आपका काम चल जाता है तो आप बेस वेरिएंट को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर सकते मेमोरी को। बाकी प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल इसमें दिया गया है। अब फटाफट से स्मार्टफोन को हम इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो स्मार्टफोन है अब फुली इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं। इसमें आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स तक की मिलती है और HBM जो ब्राइटनेस है वो मिलती है 1000 निट्स तक की। अब आउटडोर हो या इंडोर हो, फोन का यूज आप इजीली कहीं पर भी कर पाओगे। सनलाइट रहेगी तो वहां पर ज्यादा विजिबिलिटी हमने नहीं देखी दोस्तों। आउटडोर में भी हमने फोन का यूज किया तो उस हिसाब की विजिबिलिटी जितना हमने सोचा उस हिसाब की नहीं मिलती है। इसमें आपको मिलती है 6.78 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले एमुलेट पैनल के साथ, जिसका रेजुलेशन है 1080x2436 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 393 ppi की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93.80% का दिया गया है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी फोन में मिल रहा है। हाइट है इसकी 164.33 मिलीमीटर, 74.53 मिलीमीटर की विड्थ और मात्र 7.6 mm की थिकनेस। काफी स्लिम ये स्मार्टफोन और 180 ग्राम इसका वेट, जबकि इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी लगी हुई है। IP64 की रेटिंग के साथ आता है स्मार्टफोन। कभी गलती से फोन में पानी गिर जाए या बरसात में आप थोड़ा बहुत भीग भी जाओ, इतना तो फोन आराम से सर्वाइव कर सकता है। साथ ही डस्ट प्रूफ भी है, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो फोन के अंदर इजीली नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। आप ध्यान से देखोगे तो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी फोन में मौजूद है। कंपनी का तो कमीशन बन जाता है इन फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन से। आपको सतर्क रहना है दोस्तों। इन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन को तुरंत फोन परचेज करते ही डिसेबल कर देना चाहिए, नहीं तो ये बैकग्राउंड में रन करती हैं, नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग करती है, फोन को ऊपर से स्लो कर देती है। इन फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन का टारगेट यही रहता है कि हमारे ही प्लेटफॉर्म से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, तो इनको रखने की जरूरत नहीं है। आपका फोन अगर लंबे टाइम तक स्मूथ रन करना चाहते हो तो इनको डिसेबल कर दीजिए। टच काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आपको हर एप्लीकेशन पर 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ एक एप्लीकेशन है जिनमें ये सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज का ही सपोर्ट मिलेगा ज्यादातर एप्लीकेशंस में। अब इसकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। पूरा फोन कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन, जो माई फोन के नाम से ऊपर की साइड हमें नजर आता है। इसे ओपन करते ही XOS हमें नजर आता है। इसके अलावा डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है। ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है और कंपनी ने यहाँ पर दावा किया है कि 2 मेजर OS अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, तो लंबे टाइम तक आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा 2.5 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का अल्टीमेट चिपसेट भी इसमें दिया गया है, जो बेस्ड है 4 nm के फैब्रिकेशन पर। जितना कम नैनोमीटर फोन में मिलता है, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। ग्राफिक आपको इसमें माली G615 के दिए गए हैं। इसके अलावा 8GB रैम मिलती है, वो भी LPDDR5X की। दोस्तों इस सेगमेंट में
यही कंपनी है जो इस टाइप की रैम दे रही है, नहीं तो LPDDR4X पर ही अटके पड़ी हैं काफ़ी सारी कंपनियां। इसके अलावा जो स्टोरेज है 128 GB का मिलेगा और स्टोरेज जो टाइप है UFS 2.2 का दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। बाकी तो OTG यूज़ आप कर सकते हैं स्मार्टफोन पर, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। फ़ोन का जो अंततः स्कोर है 6,75,000 से 7 लाख तक चले जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एक परफेक्ट स्कोर माना जाएगा। वहीं पर अगर आप गेमिंग करते हो तो ऐड में आपको 90 FPS का सपोर्ट दिखा रहा होगा, लेकिन COD पर करता है। अदरवाइज जो BGMI है उस पर 60 FPS का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। अब आते हैं इसके कैमरा पर। दोस्तों कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पर ठीक ठाक लगेगी अगर आप बिगिनर हो या फिर इससे पहले आपने सस्ते स्मार्टफोन्स को ही यूज किया है, तो उस हिसाब से आपको इसका कैमरा ऑसम लगेगा। लेकिन अगर आपने 25-30 हजार रुपए के स्मार्टफोन्स यूज किए हैं या फिर इससे बेटर स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अराउंड के स्मार्टफोन भी अगर आपने यूज किए हो, तो इसका कैमरा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कैमरा में क्लैरिटी तो सही लगती है, लेकिन जो कलर है वो बूस्टेड नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम जूम करें तो 10x तक का जूम सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन 10x जूम में इमेज की क्वालिटी काफी घट जाती है, फीकी फीकी सी लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो ये कंपनी भी भूल चुकी है, देना चाहिए था। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा चिपका देते इन फालतू के सेंसर कैमरा की जगह अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो काफी यूजफुल होता है, लेकिन अभी तो भूल ही चुकी है। बाकी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो 4K का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी 1080p 720p में 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 4K में 30 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ये 13 मेगापिक्सल का है, ठीक ठाक एवरेज सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हो तो वीडियो में सेल्फी के मुकाबले ज्यादा कलरफुल आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, बेटर कैमरा लगेगा। लेकिन फोटोज में जो है वो थोड़ा फीकी फीकी सी क्वालिटी लगती है, हालांकि इमेज कैप्चर होने के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर यूज करने के बाद 15,000 रुपए की रेंज में अगर आपको मिलता है तो एक परफेक्ट डील रहेगी। बढ़िया स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ मिल जाता है, बढ़िया प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 5500 mAh की बैटरी भी मिल रही है। तो इस प्राइस पॉइंट पर बढ़िया है। 16,000 रुपए में थोड़ा ओवर प्राइस तो लगता ही है दोस्तों स्मार्टफोन, क्योंकि इसके अभी कंपटीशन में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं। इससे बेटर स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे मार्केट में 16-17 हजार रुपए की रेंज में। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। अगर आप पहले से इन्फिनिक्स यूजर हो तब तो आपको ये स्मार्टफोन बहुत बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपने इससे पहले अदर ब्रांड के स्मार्टफोन यूज किए हैं, उसके बाद इस पर डायरेक्ट शिफ्ट हो गए, तो शुरू में अटपटा लग सकता है दोस्तों। बाकी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स कंपनी का ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। अभी आने वाले टाइम पर इस फोन को हम यूज करेंगे, उसके बाद फुल रिव्यू वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।